आइए सभी भाई बहनों को मसीह यीशु में आपको जय मसीह की पवित्र मेज में हम भाग ले। इससे पहले हम बाइबल कोरस गाएंगे। खुदा के वादे नहीं टले, जो कुछ भी गिरे वे रहेंगे। अगर बुझ जाए आसमान के तारे, तो भी ये वादे रहेंगे। आइए हम लोग प्रभु का वचन को हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 40 अध्याय और 10 वचन हम मिल करके पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय 20 वचन 10 वचन माफ करें 40 का 10। देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। और एक शास्त्र भाग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 22 अध्याय और 12 वचन हम सभी साथ में पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब 22 अध्याय 12 वचन। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तीसरा भाग भी हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय और हम पढ़ेंगे प्रियो, हम उसके 15 वचन से 20 वचन तक पढ़ेंगे। हे फिलिपियो, बारी बारी से, हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मखूज दुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार केवल 2 बार भी कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, जो वस्तुएं तुमने इन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की आमीन। छोटी सी दुआ करेंगे। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पवित्र वचनों को आपने हमें दयालु प्रभु जी दिया है। इन वचनों के द्वारा हम चेतावनी पा करके आपके पवित्र मेज में हम भाग ले करके हम दृढ़, स्थिर और मजबूत हों। इसके लिए
आपने ये प्रबंध किया है। हम अपने अपने घरों में हैं, परंतु प्रभु जी आपका घर में मेज लगा है और एक एक करके भाई लोग बहन लोग आकर के प्रभु जी भाग लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं। सकेती, संकट, अंधियारा, क्लेश, दुख, विपत्ति में भी प्रभु जी आपके लोग आपसे प्रेम करते हैं। मसीह का प्रेम विवश कर देता है। और कौन है जो प्रभु आपका प्रेम से हमें अलग कर सकता है? ना प्रभु, कोई भी अलग नहीं कर सकता है। इसीलिए प्यारे प्रभु जी, इस समय पवित्र वचन के द्वारा हम देखते हैं कि सचमुच में आप अपने लोगों का लिए ला रहे हैं रिवार्ड, प्रतिफल। इस वचनों को हम ध्यान कर सकते। सारी बातों में मैं पिता अपने आप को आपके अधीन कर देता हूँ। स्वर्गीय पिता, जब तक आप ना देंगे ना मैं कुछ पा सकता हूँ, न बांट सकता हूँ। मैं प्रभु जी पवित्र आत्मा की भरपूरी आज़ादी चाहते हुए इस प्रार्थना को मुझसे यीशु के नाम में सुने, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी। आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों से अपने उपस्थिति में हमें लेकर के रखा है। प्यारे पिता पवित्र परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। हम भाई बहन लोग जहाँ भी हैं, पवित्र आत्मा की आनंद में आनंदित होकर के भी वचन की सहभागिता में और स्वयं अपने घरों में पाए जाते हैं। जो अभी हम इस वचनों को ध्यान कर रहे हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका और उसके 22 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और आगे कहता है कि हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। शीघ्र आने वाला हूँ बोल रहे हैं। अभी वो समय पहुँच चुका है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कर प्रकाशित वाक्य में पतमुस नाम के टापू में प्रिय चेला यूहन्ना को ये वचन को कहा है, शीघ्र आने वाला हूँ। प्रियो, हम देखते हैं कि शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह जब वो अपने लोगों को इस संसार में और चेलों के साथ संगति कर रहे थे, तो आखिरी रात चेलों के साथ संगति करते हुए उन्होंने रोटी को लिया और तोड़ करके दिया, ये मेरी देह है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने अबियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये मेरी नई वाचा की लहू है और मेरे स्मरण के लिए इसे पिया करो, जब तक कि मैं स्वर्ग में तुम्हारे संग नया ना पीऊँगा, फिर कभी भी ना पीऊँगा। तो उनको भी, प्रभु को भी आशा है कि हम प्रभु के राज में, स्वर्ग में उनके रात, उनके मेज में खाएं पिएं, संगति करें। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह लालायत हैं और प्रभु यीशु मसीह और उन दिन के लिए बाट जो रहे हैं शीघ्र आने के लिए। और ये बात को स्वयं प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते हैं और कब आएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी पुत्र है और न केवल स्वर्गदूत, न केवल और इस आने के बारे में किसी को भी ना पता है। कोई स्वर्गदूत भी नहीं जानता है, कोई भविष्यवक्ता भी नहीं जानते हैं और स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी नहीं जानते। केवल पिता और पिता की इच्छा में प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं जल्दी आऊँगा। कई बार घर के लोग जब अपने घर के लोगों से, घर का मालिक जब विदा होता है या पति जब अपने काम में जाता है, तो उनका पत्नी बोलती है जल्दी आइए। क्या बोलती है? जल्दी आइए। और उनका पति भी बोलते हैं मैं जल्दी आता हूँ, शीघ्र आता हूँ। पर अभी भी वो समय जो है सचमुच में प्रभु यीशु मसीह
शीघ्र आ रहे हैं। पहली बार प्रभु यीशु मसीह आए और हमारे लिए क्या बन गए? कंगाल बन गए। हमारे लिए अपने आप को स्वयं को सेंतमेंट बलिदान किए, क्रूस पर पवित्र रक्त की धारा को बहा करके एक दास का स्वरूप बना करके अपने आप को आए। और प्रियो, दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और कैसे? सामर्थ के साथ आएंगे, महिमा के साथ आएंगे, स्वर्ग दूतों के साथ आएंगे, मध्य आकाश में आएंगे। इस बात को हम देखते हैं यशायाह की किताब और उसका 40 अध्याय और उसके 10 वचन में यहाँ लिखा है। यशायाह की किताब 40 अध्याय 10 वचन। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है, प्रियो, जो देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है। वो प्रियो उसके पास है। और जो बदला देने का है, हाँ, वह उसके हाथ में है। हाथ में 2 चीजें होगी, मजदूरी भी देगा और बदला भी देगा। प्रतिफल भी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। प्रतिफल उसको बोलते हैं, प्रतिफल हरेक के कामों का फल। प्रतिफल मतलब हरेक के कामों का फल को देने के लिए आ रहे। इसलिए मजदूरी भी है और बदला भी है। 2 चीज है प्रियो, लेने के लिए आ रहे हैं। 2 चीजों में से कौन सा चीज मुझको और आपको लेना है, ये स्वयं डिसाइड करना है। बहुत लोगों को प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, उनको जो है और मजदूरी देने के लिए, उनको वेतन देने के लिए, उनको रिवार्ड देने के लिए। और बहुत लोगों को आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उनको जो है बदला देने के लिए आ रहे हैं। इस जगत में आने का लोगों का 2 पहलू है। 2 लोगों से मुलाकात करेंगे, और एक विश्वासी से और एक अविश्वासी से। इसीलिए प्रभु के विश्वासी बने रहने वाले लोगों के लिए प्रतिफल है, रिवार्ड है। अविश्वासी लोगों का वो अंधेरा में डाल दिया जाना होगा, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। 2 जगह है। हम कई बार विश्वासी होकर के, कई बार हम प्रभु के मसीही बन करके, प्रभु के चेले बन करके हमारा विश्वास का जीवन ऐसे बिताते हैं, अविश्वासियों के समान जीवन बिताते हैं। हमारे जीवन में विश्वास नहीं रहता है। हमारा विश्वास क्षीण होते चला जा रहा है संसारिक बातों के पीछे में, और ये विश्वास घट जा रहा है, घट जा रहा है, घट जा रहा है। कई बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को उल्हाना दिए और हे अल्प विश्वासियों कहा। प्रभु यीशु मसीह ने अल्प विश्वासी कहा। प्रियो, उनके पास विश्वास नहीं था, समझ भी नहीं था चेलों के पास। प्रभु के उपस्थिति में भी प्रभु के भेदों को नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए घर में जा कर के पूछते थे। जब प्रभु यीशु मसीह वो एकांत में रहते थे, तो एकांत में रहने से उनका भेदों को पूछते थे। बहुत लोग पूछने में भी डरते थे, प्रभु यीशु मसीह को समझ नहीं पाते थे, चलते थे पीछे पीछे, और अर्थीली बातों के पीछे में लोग आशा लिए हुए उनके पीछे में भी चले थे। उनको भी समझ नहीं खुला था। तो कई बार हम विश्वासी लोगों को भी समझ नहीं खुलती है, हमारा विश्वास कमज़ोर रहता है, और हमारे आगे में संसारिक बातों का भरमार रहता है। संसार का अधिकारी आंखों में दूसरी वस्तुओं को लेकर के आता है, जिसके कारण से हमारा जो इनाम है, इनाम के बजाय हम जो है प्रियो मजदूरी के बजाय हम लोग ना हो कि हमें और बदला मिले। इसलिए प्रभु के बातों के पीछे में
हमें सरगर्म रहने की जरूरत है, सरगर्म रहें ऐसी आवश्यकता है। तीतुस की पत्री दूसरे अध्याय का 14 वचन में हम पढ़ते हैं। तीतुस की पत्री, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले, शुद्ध करके अपने लिए ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो, जो भले भले कामों में सरगर्म बना रहे, भले भले कामों के लिए सरगर्म। तो लौदीकिया की कलीसिया पे लोगों को प्रभु उल्हाना दिया, अच्छा होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता, तू गुनगुना है। क्या कहता है? तू गुनगुना है, सरगर्म नहीं है, न ठंडा है न गर्म है। और उसके बारे में और बातों के लिए भी उल्हाना दिए। मैं तुझे मुंह से उगलने पर, बहुत बात बताए। फिर देखते हैं प्रकाश की बात 3 अध्याय में 17 पद में पढ़िए। तू कहता है मैं धनी हूँ, तू कहता है मैं धनी हूँ, धनवान हो गया हूँ, मैं बहुत धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और ये नहीं जानता और परंतु ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा है और नंगा है। एक्चुअली में आत्मिक दृष्टि से प्रभु देख रहे हैं। हम लोग भौतिक दृष्टि से लोगों को देखते हैं। भौतिक दृष्टि में तो मनुष्य का बहुत कुछ है, अच्छा बड़ा महल है, घर है, वो प्रियो अच्छा बंगला है, बैंक बैलेंस है, और अच्छे अच्छे कपड़े हैं, और हर एक वस्तुओं में खाना पीना भरा हुआ है। इस तरह की बातें हैं, परंतु परमेश्वर के दृष्टि में वो क्या है? वो प्रियो कहता है कि अभागा, तुच्छ, तीसरा कंगाल, चौथा अंधा और पांचवा नंगा। अभागा पौलुस प्रेरित कहता है, अगर हम इसी जगत के वस्तुओं पर अगर हमारा आशा रखें तो हम सबसे ज्यादा अभागा है। वर्तमान संसार में 1 कुरिन्थियों का 15 अध्याय में कहता है कि हमारी आशा वर्तमान बातों के लिए है, दिखी हुई वस्तुओं के लिए है, तो हम सबसे ज्यादा इस संसार में क्या है लोग हैं? अभागे लोग हैं। प्रियो, इस संसार में और लोगों को दृष्टि में जो है भला दिखाई देता है, वो परमेश्वर के दृष्टि में तुच्छ है। देखिए हम पढ़ते हैं ये लूका सुसमाचार 17 अध्याय। परमेश्वर का देखना और मनुष्य का देखने में अंतर है। हम देखते हैं प्रियो, आइए इस बात को देखते हैं। 17 अध्याय वहाँ पर एक सुंदर विषय बात लिखा हुआ है, जो मनुष्यों के दृष्टि में, मुझे ख्याल से मैं ये बात को क्या मनुष्य की दृष्टि में, और हाँ माफ करिए 16 अध्याय का 15 वचन, लूका सुसमाचार 16 अध्याय का 15 वचन। उसने उनसे कहा, हाँ,
तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है, जो वस्तु मनुष्य के दृष्टि में महान है और बड़ा है, वो परमेश्वर के निकट घृणित है। और परमेश्वर की दृष्टि में वो घृणित है, तुच्छ है। इस संसार में लोगों के दृष्टि में हम लोग महान, अच्छा, ऑनेस्ट हम लोग लगने का सोच सकते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में हम उल्टा हमारा हो जाता है। तो हमें जो है मनुष्यों से आदर पाने की बातें नहीं है, और हमारी जो आदर स्वयं प्रभु का करते हैं, प्रभु हमारा आदर करते हैं और हम प्रभु के दृष्टि में महान बनते, तभी हम सच्चे लोग हैं। और प्रियो, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय में 3रा पद जो वहाँ पर कहा है, कंगाल। इस संसार में मनुष्य का जीवन कंगाली का है, कुछ नहीं है उसके पास। जब प्रभु यीशु मसीह आए अंजीर के पेड़ के पास, और अंजीर के पेड़ के पास निकट आकर के उन्होंने फल देखना चाहा, लेकिन फल दिखाई दिया? फल नहीं दिखाई दिया, केवल हरे हरे पत्ते दिखाई दिए। एक दृष्टि से हम देखते हैं कि पेड़ जो है विश्वासियों का प्रतीक है, और ये विश्वासी लोगों का जीवन में कंगाली है प्रियो। कोई आत्मा का फल नहीं है, निकम्मा चाल चलन के कारण फलहीन जीवन, जर्जर जीवन मनुष्य जीवन बिता रहा है। और जब प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के पास पहुँचेंगे तो कहाँ गया तुम्हारा, क्या क्या लाए हो, सवाल लेगा तो कुछ नहीं लाए प्रभु। हाँ? कंगाल पृथ्वी पर कंगाली में जीवन बिताए, कुछ नहीं कमाए, तो ये कंगाल का जीवन है। और जो अंधा और नंगा भी है संसार। सैमसन का जीवन को हम देखते हैं। सैमसन जो है उसको परमेश्वर का आत्मा दिया गया था, परंतु हम कुछ ही समय के बाद उस सांसारिक वस्तुओं की अभिलाषाओं को करते करते दलीला के साथ उसने जो है और व्यभिचार करके पाप करके और उसके गोद में सोते हुए दलीला जो संसार का वस्तुएं हैं, और जो ये सांसारिक वस्तुओं के कारण वो जो है उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई, वो अंधा हो गया। हम भी कई बार अंधा के जीवन हम बिता रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि हमें कुछ घटी नहीं है, कमी नहीं है। अगर ये बात तुम्हारे जीवन में वर्तमान ना रहे तो तू अंधा, तू धुंधला देखता है और अपने पाप में क्या हो गया है, पापों से धुलकर, पूर्वकालिक पापों से धुलकर। पढ़िए 2 पतरस 1 अध्याय और 9 पद में। हाँ, 2 पतरस 1 अध्याय और उसके 9 वचन में लिखा है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा और है, धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। तो जिनमें ये बातें नहीं, कौन सी बातें हैं, ऊपर लिखा हुआ है क्या बात है, इस कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण 5 में, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। 8 पद में कहता है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल
ना होने देगी, निकम्मी और निष्फल ना होने देगी। मतलब रिवार्ड मिलेगी, वर्तमान रहेंगे। अगर वर्तमान नहीं है तो वो व्यक्ति क्या है, अंधा है, धुंधला देखता है, आदमियों को पेड़ के जैसा दिखाई देता है, और पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है, अंधा है। इसलिए लौदीकिया की कलीसिया में हम लोग हैं, अंतिम कलीसिया में हम लोग हैं पियो। इसलिए पियो ना रहे ये बातें, हमारा प्रभु में हम सरगर्म रहें, हम नंगा ना रहे, हमारा उद्धार का वस्त्र को हम जो है ऐसे ही लापरवाह होकर के बेच ना दे, हमारा उद्धार को ना बेचे। तो ये नंगा है, जो वस्त्र दिया गया, इसलिए प्रभु ने उसको सम्मति दे रहा है। क्या सम्मति दे रहा है प्रभु? 18 वचन में, मैं तो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 18 वचन, इसलिए मैं तुम्हें सम्मति देता हूँ कि आग में ताए हुए सोना मोल ले कि तू धनी हो जाए। आग में ताए हुए सोना एक विश्वास का जीवन है। सोना एक डिवाइन और ईश्वरीय स्वभाव को बतलाता है, और ये विश्वास का जीवन में आता है। सोना परखा हुआ विश्वास नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। और प्रियो, आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पर कहता है कि श्वेत वस्त्र ले ले पहनकर तुम्हें नंगेपन की लज्जा ना हो। श्वेत वस्त्र प्रभु का उद्धार हमारे जीवन में निरंतर रहे। उद्धार पाए हुए हैं, उद्धार पाते रहेंगे, और उद्धार पाने के लिए प्रभु चुन लिया है। अब जो अपने आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। सुरमा, आँखों में सुरमा ले। सुरमा पुराने युग के लोग, स्त्रियां, पुरुष भी लगाते थे कि आँखों में तेजी आए, सुरमा। और इस सुरमा को लगा करके लोग देखते थे दूर, उन्हें चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में प्रियो ईश्वरीय दर्शन को हमें हमेशा लगातार उसके दृष्टि में देखना। हमारा प्रभु हमें वही सुरमा, वही चश्मा देना चाहता है, और पौलुस के द्वारा हम कह सके कि मैंने ईश्वरीय दर्शन की बात को ना टाला। और इसी रीति से प्रभु हमें उल्हाना देता है, ताड़ना देता है, इसलिए कि हम सरगर्म हों और मन फिराएं। इसलिए भले भले कामों में सरगर्म रहें। कुछ कलीसिया के लोगों ने सरगर्म का जीवन बिताया है प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री में हमने पढ़ा है, फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय का 15 वचन में देखते हैं कि फिलिपी में प्रभु के, फिलिपी के कलीसिया के लोग सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु के दास को वो मदद करते थे, सहायता के लिए कुछ भेजते थे। और प्रियो वहाँ पर आगे भी लिखता है कि एक बार नहीं वरन 2 बार उनको भेजा था। तो यहाँ पर जब वो दान दिया गया था, वो दान जो है और पौलुस को ग्रहण योग्य लगा। वो नहीं ये नहीं कह रहा है, 17 वचन में क्या कहता है, या नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, पर ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। उसके पास बहुत कुछ है, प्रभु के दास के पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मेरा पास सब कुछ है और बहुतायत से भी है, परंतु वो मांगने के लालसा से नहीं बोल रहा है। उसके मांगने का तरीका इस तरह से जब उसने बताया कि इस प्रकार 1 बार वरन 2 बार मुझे कुछ भेजा था, इसका मतलब ये नहीं कि और भी आप दो,
मतलब यह कि बोल रहा है आपके जीवन में आपको प्रतिफल मिले, इसके लिए ये दान जो है ग्रहण कर रहा है। या नहीं कि दान चाहता हूँ पर ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता है। वो फल किसके लाभ के लिए है? उसके लाभ के लिए। तो हम देखते हैं प्रभु आ रहा है, हरेक का प्रतिफल देने के लिए उसके पास आ रहा है, और प्रभु हरेक को प्रतिफल देगा। भले काम करने वाले को भले प्रतिफल देगा, बुरे काम करने वाले को बुरे प्रतिफल देगा। हरेक का रिवार्ड उसके पास है। और यहाँ पर दान जब दिया जा रहा है, उस सुखदायक सुगंध के नाई परमेश्वर के योग और ग्रहण योग दान है। सुखदायक सुगंध ग्रहण योग करके योग बलिदान है, बोलता है 18 पद में, जो परमेश्वर को क्या होता है? भाता, अच्छा लगता है, परमेश्वर को भाव जाता है। आइए हम लोग और एक पद भाग भी हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं। लूका सुसमाचार उसका 6 अध्याय, अब 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं 32 वचन से 35 वचन तक पढ़ें। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, हाँ क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। हाँ यदि तुम अपने भलाई करने वालों के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो। फिर पाने की आशा ना रख करके उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी प्रभु कृपालु। यहाँ पर फल है, बड़ा फल है। हम उन लोगों को भलाई करें, भले भले कामों में सरगर्म रहें, जिनसे हमें दें तो उन्हें पाने की आशा ना रखें। यदि तुम भलाई करने वालों के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, पापी भी तो ऐसा करते हैं। पापी लोग, कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं। अगर किसी से अगर 50,000 का काम लेना है तो उसको जो है 1,000 का गिफ्ट वुफ्ट दे करके मिलजुल करके बाद में उससे ले लेंगे, फिर उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। आपको नहीं, ये लोग इस संसार के लोग इसे पाने की आशा में भलाई करते हैं। लेकिन प्रभु के लोग हैं जो गरीब लोग हैं, जो प्रियो जिनके पास कुछ नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, जिनके पास और कोई वस्तु नहीं है, ऐसे लोगों को अगर आप देते हो तो आपका प्रतिफल बड़ा है, स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा। और वो आप उसको दे रहे हैं, मतलब आप परमेश्वर को उधार दे रहे हैं। क्या प्रभु उधार आपका रखेगा? परमेश्वर किसी का कभी कर्जदार नहीं है। जो कंगालों को खिलाता है, दान देता है, तो प्रभु को उधार देता है। नीति वचन की किताब भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, और जितने बिखेरा और उसका धर्म का फल बना रहेगा, बहुत बना रहेगा। इसलिए कि प्रभु का दास को अगर ये दिया गया है, इसको परमेश्वर ने ग्रहण किया है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय में, और वो प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब इसलिए भी वो बोल रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुमको फल मिले, फल बढ़ता जाए, और प्रभु आने वाला है।
हर एक का प्रतिफल देने के लिए आने वाले हैं। और कोई एक गिलास पानी पिलाए तो उसका भी प्रतिफल है, और जो एक गिलास पानी पिलाए उसका भी प्रतिफल है। जो प्रभु के लिए कुछ काम करे उसके लिए भी प्रतिफल है। तो पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय का 8 से 15 पद तक हम पढ़ते हैं। हर एक लोग अपने अपने मजदूरी पाएंगे। कैसे पाएंगे मजदूरी? पढ़िए 8 वचन से। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। हाँ, वो जो आदमी जैसा अपना परिश्रम करेगा वैसा ही मजदूरी पाएगा। आगे क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हाँ, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आगे परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार हाँ, जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। उस पर कैसा रद्दा रखता है हर एक मनुष्य। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है। हाँ, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता यीशु मसीह को छोड़। आगे यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे। 3 जो है और रहने वाली सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर, और 3 जो है जल जाने वाली है, वो लकड़ी है और घास या फूस। हाँ, तो हमारा प्रभु को ग्रहण योग बलिदान सुखदायक सुगंध, और प्रभु यीशु मसीह आग में से आ रहा है। अगर जो बना रहने वाला दान देता है, बहुमूल्य वस्तुओं को देता है, ग्रहण योग बलिदान को चढ़ाता है। अब्राहम ने ग्रहण योग बलिदान चढ़ाया। जो जिस बलिदान में दुख नहीं है, जिस बलिदान में आपको चोट नहीं लगती है, वो बलिदान नहीं है। सो बलिदान को प्रभु को आप जब और मैं देंगे, ग्रहण योग बलिदान होगा और प्रभु के सामने में हवन हो जाएगा। सुगंधित धूप की नाई मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और अपने आप को सुखदायक सुगंध के नाई बलिदान कर दिया। तो प्रतिफल तब हमें मिलेगा। 1 गिलास कटोरा पानी पिलाए तो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। अगर पानी नहीं पिलाए तो क्या मिलेगा? उसको बदला मिलेगा। पानी पिलाए तो रिवार्ड मिलेगा और पानी नहीं पिलाए तो बदला मिलेगा। अगर आदमी सही बोले तो प्रभु उसका सत्य का अनुसार उसकी रक्षा रखवाली करेगा और उसको संभालेगा। अगर झूठ बोले तो उस झूठ का भी उसको न्याय किया जाएगा। पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसका 12 अध्याय 36 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 36। और मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, निकम्मी बातें, झूठ बातें, गाली की बातें, गुस्सा की बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। उनका हिसाब किताब देना पड़ेगा। प्रतिफल ऐसे नहीं मिलेगा, उनका लेखा हिसाब किताब देंगे उनको। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। बातों के द्वारा। अगर एक बात आप झूठ बोल रहे हैं, हर दिन आप 5 बातें झूठ बोलते हैं, तो आप 1 महीना में कितनी बातें हो जाएगी? 1 साल में और उसकी कितनी बातें हो जाएगी? और आप वहाँ पर 50 साल 60 साल जिंदा रह रहे हैं,
इतनी निकम्मी बातों का लेखा देना पड़ेगा और उसके अनुसार प्रतिफल देगा और बदला भी प्रभु उसके अनुसार देगा। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय और 10 वचन में इसलिए कहता है क्योंकि हरेक को मसीह के न्याय के सिंहासन में आना पड़ेगा। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए। अवश्य है कि हमारा हरेक का हाल मसीह के न्यायासन सामने खुल जाएगा कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला, हाँ, जो उसने भले और बुरे कामों का बदला, हाँ, जो उसने देह के द्वारा किए जो हों देह के पाए। द्वारा किए हो पाए। देह के द्वारा, शब्दों के द्वारा और विचारों के द्वारा मनुष्य उसका जो है प्रतिफल पाए। अगर कोई विचारों में ही कुकर्म कर दिया, पाप कर दिया, तो उसका अंग भी नरक में डाल दिया जाए। क्यों? इतना बड़ा ये जो है और दंड है, प्रतिफल। इसलिए प्रभु आ रहा है भले भले कामों में हमारा जीवन को सरगर्म बनाते हुए भली वस्तुओं की लालसा करें, ताकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो हम प्रभु के सामने में खड़े रह सकते हैं। हम खड़े रह करके प्रभु की हम स्तुति वंदना कर सकते हैं और इस तरह से हमारा जीवन में और प्रतिफल रिवार्ड मिले। भलाई काम करने वालों के प्रतिफल। तो अपने आप को हम जांचेंगे, परखेंगे और क्यों हमारा प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं देखो शीघ्र आने वाला, शीघ्र आने वाला हूँ। भय और भक्ति के साथ जीवन बिता। आइए आखिरी में एक पद पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री और उसके 13 अध्याय 12 अध्याय पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसके 12 अध्याय 28 वचन। इस इस कारण कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिरने का नहीं कृतज्ञ तद हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। ऐसी आराधना करें कि वो प्रसन्न हो। प्रभु का प्रतिफल इनाम पाने के लिए हमारे आइए इतना तक के जाके प्रभु यीशु मसीह आने वाले। हमारा जीवन, हमारा प्रभु यीशु मसीह महिमा का मुकुट देने के लिए आ रहा है। पहला पत्र, दूसरा पत्रस, पहला अध्याय, दूसरा पत्रस की किताब, पहला अध्याय अभी हमने पढ़ा था, उसके 10 और 11 वचन। सारे भाई और बुलाए जाने, चुन लिए को जाने को सिद्ध करने का भलीवती यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता हाँ यीशु मसीह के अनंत राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने बड़े आदर के साथ प्रवेश करने के लिए शीघ्र आने वाला हूँ। और अंतिम तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे और हम जो है बदल जाएंगे और बड़े आदर के साथ हमारा प्रभु हमें ले करके अनंत काल के राज्य में और प्रवेश करेंगे और वहाँ पर इनाम और प्रतिफल। प्रार्थना करेंगे। यार ईश्वर के पिता, पवित्र परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमें पवित्र मेज में आपकी उपस्थिति के में प्रेम प्रभु जी ले करके आया है और ताकि हम बड़े आदर के साथ इसमें भाग ले, हरेक को प्रतिफल मिलेगा बोल करके आपने आशा दिया है। उसी आशा में हम बने रह सके
दयालु प्रभु जी आप आने वाले हैं और इस संसार में हम सरगर्म जीवन बिता सके। आपका वचन कहता है भले भले कामों में सरगर्म पाए जाएं। दयालु प्रभु जी जागते हुए प्रार्थना करते हुए पाए जाएं, आपकी बाट जोतते हुए पाए जाएं, ताकि उन्हें इनाम और मुकुट मिले। प्रार्थना है वो दयालु प्रभु मांगने से बढ़ के समझ से अधिक करने वाला प्रभु जी, आपका जीवते वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, विशेष करके लौदीकिया की कलीसिया की नाई हमारी हालत है। हाँ प्रभु जी, हम प्रेम प्रभु जी गुनगुना है, ना ठंडा है ना गर्म है, गुनगुना जीवन है प्यारे प्रभु जी। हम सचमुच में प्रेम प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी हम मुलाना के पात्र हैं। हम कहते हैं कि धनी हैं, लेकिन हम लोग प्यारे प्रभु जी और कंगाल हैं, अंधा हैं, कुछ हैं दयालु प्रभु, और प्रभु जी नंगा हैं। महान पिता ऐसा परिस्थिति से आप हमको उठाएं और प्रभु जी भले भले कामों में स्वर्गीय बातों के लिए सरगर्म जीवन बिताने के लिए सहायता कर दीजिए। प्रार्थना करते हैं दिन भर का सारा वो चिंता को आप उठाएं प्रभु। तो वचन के द्वारा प्यारे प्रभु जी आप हमने जांचा इस मेज में भाग लेने के साथ मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण करे पिताजी। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे सारे संतों के साथ सदा सर्वदा होता रहे। आमीन। जय मसीह। हम आप भाई बहन लोग वचन को सुनने के बाद आप एक एक करके मेज में भाग लेने के लिए आ सकते हैं। सबों को जय मसीह की।